क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम चैनल 24 स्टूडियो ने क्यों चालू किया? क्योंकि ये चैनल जो है अच्छा इंसान बनाना चाहता है, ये योगदान देना चाहता है समाज को, समाज की भलाई करना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है कि अच्छा इंसान बने। पर अच्छा इंसान बने कैसे? उसके लिए आत्मविज्ञान एक होलिस्टिक कार्यक्रम है। इस आत्मविज्ञान के अंदर खुद की पहचान है। व्यक्ति दुनिया को बहुत जानता है, इंटरनेट खोलता है, एक बच्चा भी कहता है कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष हूं, लेकिन व्यक्ति खुद को कुछ नहीं जानता। अपने खुद को दूसरे के गज से नापता है और दूसरे को अपनी गज से नापता है। ये मिथ्यात्व है, ये रॉन्ग बिलीफ है। आत्मविज्ञान आपको सही चीज बताता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी अडॉप्टेड। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाता है। उसी का नाम सम्यक दर्शन है, वही मोक्ष की नींव है और वही आत्मविज्ञान करता है। उसके लिए सही दृष्टि, सही सोच देता है, राइट विजन, राइट थिंकिंग देता है और नए नए विषयों के साथ में एवरीडे नया नया विषय। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय बुद्धि को ठीक करने के अनुसार है। बुद्धि कर्मानुसारिणी आज का विषय है। अति सुंदर विषय है। बड़ी सिंपल बात है कि बुद्धि कर्मों के अनुसार हो जाती है। कर्मों को हमने बहुत समझा है कि कर्म रज होती है, कर्म हमारे पुण्य पाप है, कर्म पुद्गल है, इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, एक एक परमाणु की संख्या है और ये चतुस्पर्शी प्राणी। अष्टस्पर्शी प्राणी तो स्थूल होते हैं, चतुस्पर्शी जो है परमाणु, जो कि कॉस्मोस से जो है मन वचन काया जो प्रवृत्ति करते हैं, तो टानती है, ये खींचती है और खींच करके जो भीतर कषाय विराजमान है, जो कार्बन शरीर है, आत्मा के साथ में फेविकॉल से लगा हुआ है, वो खींचता है। मन वचन काया तो सिर्फ प्रवृत्ति करती है, उनकी ड्यूटी फिनिश, और वो परमाणुओं को ला करके और राग द्वेष के साथ कार्बन शरीर को सौंप देती है और ये पुनरावृत्ति चलती रहती है। कर्मों का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, यानी कर्मों का उदय होता है, कर्म झड़ते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बुद्धि कर्मानुसारिणी यानी कर्म का उदय काल, जिसको कि गीता की भाषा में प्रारब्ध कहते हैं। कर्म 3 तरह के होते हैं, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचय। जो प्रारब्ध होता हमारा उदय काल है, हमारा प्रेजेंट है, जिसके अंदर कर्मों की परतें खुल रही है, भोग भोगा जा रहा है कर्मों का। और संचित का मतलब होता है हमारा कार्बन शरीर, जो अचेतन मन है, वेयर हाउस है, जिसमें छिपी हुई हमारी भावनाएं, छिपी हमारी इच्छाएं, 8 तरह के कर्म जो पड़े रहते हैं, वो संचित कर्म हैं। और क्रियमाण यानी हम जो ये कर्मों का जो उदय भाव है वर्तमान में चल रहा है, उसके ऊपर कैसा रिएक्शन करेंगे, उसके साथ में कैसे भाव रखेंगे, उसके साथ में राग द्वेष रखेंगे, तो फिर नए कर्मों का बंध होगा। वो क्रियमाण कहलाता है, वो भविष्य की बात है। उदय काल वर्तमान का है और संचित है भूतकाल का, जो संचय किया हुआ है और साथ लेके चलते हैं। आत्मा हर वक्त अपनी प्रॉपर्टी, देखिए कौन चुरा सकता है? व्यक्ति चिंतित क्यों रहता है कि मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा लॉकर है, मेरा गहना घर में रखा हुआ है, कोई चोर चुरा लेगा,
कोई गवर्नमेंट रेड मार देगी, लेकिन आत्मा कितनी पक्की है कि अपने कारमंड शरीर को भव भवांतर में साथ लेके जाती, पीछे कुछ नहीं छोड़ती है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये शरीर जब जाता है तो एक तीब भी, एक सुई का कण भी साथ में नहीं जाता है। तो कारमंड शरीर पूरा लेके जाती है आत्मा। वो रिपीट होता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में जब व्यक्ति एक पद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो LPC होती है, कुछ नहीं ले जाता, वो एक पन्ना होता है जिसको लास्ट पे सर्टिफिकेट दिया जाता है और वहाँ ज्वाइन करता है, उसके अनुरूप उसको नौकरी मिलती है। तो ये LPC साथ लेके जाती है आत्मा, कुछ नहीं छोड़ती पीछे। और जन्म जन्मा, क्योंकि वो मासलेस पार्टिकल है कर्म, वो साथ लेके जाती है, उसके अंदर घटबढ़ होती रहती है, उसके अंदर उदय होता है, संचय बंद होता है और निर्जरा होती है, झड़ते हैं। तो हम अभी विषय जो ले रहे हैं बुद्धि और कर्म के संबंध को मिला रहे हैं। पिछले एपिसोड के अंदर हमने कर्म और जीन्स का संबंध मिलाया, अभी हम कर्म और बुद्धि का संबंध मिलाते हैं। तो जैसे कर्म उदय में होते हैं, उस कर्म उदय के साथ साथ में क्या होता है कि हमारे मन वचन काया जो है वो एक्टिविटी करते हैं, हमारी इंद्रियां एक्टिविटी करते हैं। तो इंद्रियां बाहर से विषय लेके आती है, वह विषय जो मैनेजर साहब जो मन है उसको दे देती है। मन के दो कार्य होते हैं, एक कार्य होता है कि जो इंद्रियों के द्वारा विषय प्राप्त होते हैं उस पर संयोजना करना, और दूसरा कार्य होता है कि भूत की जो है वो स्मृति करना, वर्तमान का चिंतन करना और भविष्य की कल्पना करना, ये सारा मन का कार्य। लेकिन मन इन सब को लेके बुद्धि को दे देती है, बुद्धि को जज का स्थान दिया गया है, बुद्धि जजमेंट करती है। अगर बुद्धि सद्बुद्धि है अच्छा जजमेंट देती है, कुबुद्धि है तो बुरा जजमेंट देती है। लेकिन बुद्धि भी बेचारी क्या करे, उसको सद और कुबुद्धि बनना उसके हाथ में नहीं है, वो तो कठपुतली है। किसकी कठपुतली है? कर्मों की कठपुतली है। कर्मों के इसीलिए विषय रखा गया है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, कर्म अच्छे हो जाते हैं तो बुद्धि सद हो जाती है, कर्म अशुभ होते हैं तो बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, बंधी हुई है। इसलिए कहा है कि रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावना हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलना हार। ये हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, और बुद्धि है बेचारी ये तो रामलीला की तरह जो है वो अभिनव करती है, पर कराने वाला कोई और है। वो तो कठपुतली तो नाचती है, नचाने वाला जिसके पास धागा है वो नचाता है, ऊंचा करता है, नीचा करता है, को सुख को दुख देता है और कर्म देत झकझोर। उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। किसी भी मंदिर के ऊपर, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, किसी भी भगवान का, बालाजी का हो, किसी भगवान का मंदिर हो, उसके ऊपर ध्वजा को कौन फहराता है और कौन लपेटता है? वो तो पवन के फेर से लपटती है। तो उसी तरह हमको सुख कौन देता है? हमको सुख शुभ कर्म देते हैं। दुख कौन देता है? अशुभ कर्म देते हैं। हम तो दूसरे को दोषित बनाते हैं कि इसने मेरे को ठोका, इसने मेरे को पीटा, इसने मेरे को गाली दी, और ये जो मेरी सेवा नहीं करता बेटा होते हुए भी। अरे भाई, वो जीव तो अपना बदला ले रहा है। तुमने किसी की घृणा की, तुम्हारे से घृणा करेगा। एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। ये कर्म का रूल है कि वही लौट के आता है। ये सारी प्रतिध्वनि का संसार है। किसी खुले कुएं के अंदर जाकर के आप ओम बोलोगे, ओम की प्रतिध्वनि बाहर आएगी, और बोलोगे कि तुम बदमाश है तो भीतर से आवाज आएगी तुम बदमाश है। तो प्रतिध्वनि है। हम क्या करके आए हैं, हम कैसे कॉजेज डाल के आए हैं, उसी प्रतिध्वनि के रूप के अंदर वो कॉजेज है, वो हमारा कर्म बीज बनता है। और कर्म बीज
हमारे अगले भाव में कर्म फल देता है। जब बीज से बरगद होता है, बरगद से फल देता है, फल को हम आम के पेड़ को खाते हैं तो आम मीठा लगता है। ये मीठा लगना सुख है, और कड़वे जो है फल को खाते हैं तो वो कड़वा लगता है, ये पाप है। तो ये पुण्य और पाप का जोड़ा चलता रहता है। ये कर्मों के अनुसार होता है, ये लेकर के आते हैं, ये तो हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बेचारी क्या करे कि भीतर से अच्छा भाव आया, अच्छा कर्म आया, बुद्धि अच्छा काम करने लग जाती। अच्छा काम का अर्थ क्या? उसके पास धन दौलत है, चैरिटी करने वाला लग जाती है। धन दौलत नहीं है, तन की सेवा करने लग जाती है, मन की सेवा करने लग जाता है इंसान, और वो जो है अच्छा चिंतन करने लग जाता है, धार्मिक क्रिया करने लग जाता है, सामायिक करता, आलोचना करता, प्रतिक्रमण करता है, प्रत्याख्यान करता है, क्षोभ सम जागृत करता है, अपने आप को अकर्ता भाव मानने लग जाता है और चिंतन करने लग जाता है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। और ये जो शरीर है वो मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये करने वाला है, ये भुगतने वाला है। मैं ये नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान, मोक्ष विज्ञान। तो ये बुद्धि उसी से संचालित होती, बुद्धि का कोई दोष नहीं है। यही एपिसोड में बताना चाहते हैं, बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि सारी बातें हम पराधीनता की बात कर रहे हैं, तो स्वाधीनता नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, स्वाधीनता भी है। बुद्धि को हम कर्मों के अनुसार से रोक सकते हैं। वो स्वाधीनता किसमें है? वो स्वाधीनता जागृति में है, वो स्वाधीनता पुरुषार्थ के अंदर है। किसान जब जो है वो हल चलाने जाता है, उसके एक पोटली के अंदर बाजरी के बीज है, दूसरे पोटली के अंदर वो मूंग, मोठ और तिल मिक्स किया हुआ है। अब वो स्वतंत्र है, वो कौन सा बीज डाले, लेकिन एक बार डाल दिया और उसके बाद में कहे मेरे से गलती हो गई, मैंने तो बाजरा डाल दिया, मुझे तो मूंग, मोठ, तिल का मिक्सचर चाहिए, तीनों ही चीजें मुझे चाहिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र कौन था? जागृति में स्वतंत्र है। जागृति मैंने आपको बताई, आत्मचिंतन करना जागृति है, प्रज्ञा को जागृत करना जागृति है, समता भाव में रहना जागृति है, 5 आज्ञा के अंदर रहना जागृति है, संवर करना जागृति है, अच्छाई के पलड़े में रहना जागृति है। बुराई तो हो रही है, उसमें आप क्या करो? ये तो लेके आए हो, ये तो हो रहा है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप तो क्या कर रहा हूं वो जागृति है। होना जागृति नहीं है, वो प्रतंत्रता है। करना जागृति है। तो जागृति में रहिए, ये पुरुषार्थ है, ये आपके हाथ में है, ये स्वतंत्र है। पुरुषार्थ करोगे तो आप जो अपनी बुद्धि को जो है अच्छी तरफ मोड़ सकते हो। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि शुभ और अशुभ भाव भीतर से आते हैं। जो व्यक्ति जागृति में रहता है, जो व्यक्ति क्षोभ सब में रहता है, जो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है, जो व्यक्ति आत्मविज्ञान को जानने वाला है, जिसकी सही दृष्टि, सही सोच है, राइट विजन, राइट थिंकिंग है, तो ज्ञान को अप्लाई करेगा। ज्ञान को अप्लाई करने का अर्थ यह है कि हमारे गंगोत्री से अशुभ भाव आ रहे हैं, लेशाएं आ रही है। कौन सी लेशा? कृष्ण नील और कापोत लेशा आ रही है, वो डल कलर की, काली, नीली और जो कबूतरी कलर की आ गई है। हमको मालूम पड़ गया कि ये आ रही है, क्योंकि हमारे से कोई छुपा नहीं है, क्योंकि भीतर प्रभु है, प्रभु से कोई चीज छुपी नहीं है। जब ये आ रही है तो हमारी जागृति किसमें है? हम जागृति कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। हमने उसके सामने शुभ लेशिया को खड़ा किया। हमारे किसी घर के अंदर किसी भी बदमाश व्यक्ति ने कब्जा करने के लिए एक दादे को बिठा दिया, और हमारी ताकत नहीं उस दादा से लोहा लड़ने की, लेकिन हम जागृति रख सकते हैं। वो क्या जागृति है? हमने उससे बड़े दादे को खड़ा कर दिया,
घर में तो बड़े दादे को देख करके छोटा दादा भाग जाएगा, यानी हमारा क्षोभ सम जागृत हो गया। हम उसके अधीन नहीं हुए, उसके अधीन रहते तो हमारी भोगावली थी, हमारा उदय था, हमने जागृति की, बड़े दादे को खड़ा किया तो शुभ भाव है, बड़ा दादा है। तो छोटा दादा जो अशुभ भाव आ रहा है, बड़े दादे को शुभ भाव को देख करके वो भाग जाएगा। भाग जाने का अर्थ यह है कि भुगतान तो होगा, वह आत्म प्रदेशों में भोग लिया जाएगा। आपको मैं उदाहरण के द्वारा पेश करना चाहता हूं कि बुद्धि को हम कैसे सद्बुद्धि बना सकते हैं, कर्मों के अधीन नहीं रख के। देखिए, एक व्यक्ति को कैंसर का पीड़ित है, भयंकर वेदना चल रही है और उसके अंदर वो तन्मयाकार हो जावे, उसमें घुल मिल जाए तो वो चिंतन करेगा ये दर्द हो रहा है, वो क्या है, जो है वो दीमक की तरह भीतर खा रही है। और जहाँ कोई भी कीड़ा काटता है, मच्छर काटता है, तो उस जगह पर जो है वह खून चूसता है तो वहाँ पे खुजली आती है, हम खुजलाते हैं तो बड़ा दर्द होता है। तो ऐसे असंख्य कीड़े भीतर दीमक खाते होते हैं तो कितनी वेदना होती है। दीमक एक अच्छी नई लकड़ी को खा जाती है तो वो शरीर के एक एक अंग को काटती है तो कितना दर्द होगा। अब देखिए, हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, हम भेद विज्ञान की बात करते हैं, तो हमने क्या किया कि एक अच्छा टेप रिकॉर्डर लगा दिया। उस टेप रिकॉर्डर को 10-12 घंटा चलेगा, प्रभु की स्थापना करेगा और जो मरीज है उसकी इच्छा वाले भजन सुनाए, चाहे राम के सुनाओ, कृष्ण के सुनाओ, महावीर के सुनाओ, 24 ही सुनाओ, आराधना कराओ, कोई भी अच्छे भजन जो उसको लगते हैं तो उसके अंदर वो भजनों में तन्मयाकार हो गया। तो भीतर दर्द चल रहा है, वो दर्द अपना काम कर रहा है, वो तो मौन से उसको नींद आ जाती है, भजनों में लुप्त हो जाता है। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भीतर चल रहा है, उसकी विस्मृति हो जाती है। अब ये देखिए, ये विस्मृति जो हमने कराई, ये उसको धार्मिक प्रवृत्ति में डाला, उसको भजनों के अंदर डाला, तो ये सारी धार्मिक प्रवृत्ति है, ये हमारी उदीर्णा है। हमारे जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उस कर्म उदय को जो है हम इनवाइट करते हैं, सब आइए, जल्दी आइए, मुझे मुक्ति जाना है। क्योंकि एक एक कर्म का छुटकारा जब तक हिसाब पूरा नहीं करेंगे, महावीर की जो 12.5 साल की जो तपस्या थी, वो मौन तपस्या, उदीर्णा की तपस्या थी। उन्होंने अपने आत्म प्रदेशों में जाकर के अपने शरीर के एक एक पुद्गल को देखा, एक एक कोशिका को देखा और वो ज्ञाता दृष्टा बन करके रहे कि ये करने वाला है, ये भोगने वाला है। और जितने जितने कर्मों की उदीर्णा की, इनवाइट किया कि कानों के अंदर कीले ठोके, संगम ने एक रात्रि के अंदर मारणांतिक जो है कष्ट दिए, और कई ग्वालियों ने भगवान के दोनों पैर जो ध्यान में, जब वो जो ध्यान कर रहे थे अपने शरीर के पुद्गल को देखने का, उन्होंने 12.5 वर्ष के अंदर अपने शरीर के पुद्गलों को देखा। उन्होंने बाहर कुछ नहीं देखा, दुनिया को नहीं देखा, उन्होंने भीतर क्या चल रहा है, मेरे कर्मों का उदय क्या कर रहा है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, शरीर अलग है, ये भुगतने वाला है, ये करने वाला है, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं तो सुख का धाम हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। ये महावीर का शरीर का जो पुद्गल है वो उसको मात्र देख रहा हूँ, जानो। 12.5 साल लगाए और जितनी उसके भीतर उन्होंने उदीर्णा की, कर्म आते गए, तो वो क्या था, उन्होंने बड़े दादे को खड़ा कर दिया, प्रतिरोधात्मक शक्ति डाली। वो प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञाता दृष्टा भाव है, अकर्ता भाव है। जैसे कैंसर के मरीज को भजन सुलाया, उसी तरह के हम धार्मिक प्रवृत्ति के अंदर चल जाते हैं। ये सारी धार्मिक प्रवृत्ति हमारी उदीर्णा है। हम इनवाइट करते हैं कर्मों को, प्री मैच्योर्ड कर्मों को इनवाइट करें, आप आ जाइए, और हमको चुकारा करना, चुकारा करे बिना मुक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति अगर दिवालिया हो गया है, उसको साहूकार बनना है, तो जिसके साथ में लेन देन है, ये बात अलग है। उन सबको बुलाए, 50 लोग हैं,
लिस्ट बुलाए, उनकी मीटिंग करे कि भाई मेरे पास के अंदर 5 करोड़ की संपत्ति है और आप 10 करोड़ मांगने वाले हो, तो 50% मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, सब 50% करके, और आप एक पंच मंडल डाल दीजिए और मेरी इसको जो संपत्ति मैं दस्तखत कर देता हूँ, आप सेल करके और मुझे मुक्त कीजिए, मुझे दिवालिया से साहूकार बनाइए। तो हमारी सारी धार्मिक कार्य यही है कि 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से हमने किस किस को कष्ट दिया है, किसको दुख दिया है, उन सबको आह्वान करिए। उनको आह्वान किया जा सकता है क्योंकि हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा जो है शुद्ध आत्मा है और अगले की भी आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा है। तो वो हमारी बात को जानता है टेलीपैथी से, और उसको अव्ययवाद आत्मा कहते हैं। सारी आत्मा अव्ययवाद है, उसकी मूल आत्मा के अंदर दुख देने की प्रवृत्ति नहीं है। आप उसका ध्यान करो, उसका आह्वान करो, अप्रत्यक्ष रूप से सारी हाजिर हो जाती है। उनसे प्रार्थना करो शुद्ध हृदय से, बच्चा बन करके कि मैंने जो आपको कष्ट दिया है मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, और सब मुझे एनओसी दो, मैं आप सबको एनओसी देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता, हमारी बुद्धि ऑटोमेटिकली वो कर्मों के अनुरूप चल रही थी, तो हमने उदीर्णा किया, हमने जो है जो चल रहा है उसको ज्ञाता दृष्टा से भेदा, तो बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है। जो कुभाव आ रहे थे वहाँ पे हमने शुभ विचारों को, शुभ भावों को खड़ा किया, तो अशुभ भाव शुभ में बदल गए, और अशुभ भाव का भुगतान निश्चित होगा। पर वह आत्म पर देखिए, 2 बातें अवश्य समझिए कि हमारे 2 तरह के भुगतान होते हैं। अब जो कैंसर का मरीज जिस तो भजन सुन रहा था, उसको दर्द नहीं हो रहा था, भुगतान चल रहा था, वो भगवान भुगतान आत्म प्रदेशों में हो रहा था, उसको मालूम नहीं है, लेना देना वही हो रहा था। कैसे हो रहा था, मैं आपको उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति अगर बच्चा पढ़ रहा है, उसको नोटिस मिल गया कि तेरे जो फीस नहीं भरने से जो इसको निकाल दिया जाएगा, एक सज्जन पुरुष, देवता पुरुष ने गुप्त रूप से वो पैसा भेज रहा है और बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को मालूम ही नहीं कि मेरी फीस कौन भर रहा है, यानी उसका भुगतान हो रहा है, उसको मालूम नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारा भुगतान आत्म प्रदेशों में हो रहा है। शरीर को कष्ट नहीं होता है, शरीर के साथ जुड़ने से, आर्त ध्यान करने से, शरीर से तन्मयकान होने से शरीर को दुख की अनुभूति होती है। आत्मा तो अशरीरी है, वो तो भोग अपने आप, वहाँ पे भुगतान होता रहता है। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना है, आत्म प्रदेशों की साधना थी, आत्म प्रदेशों में चले गए। सारा उनको शरीर में चाहे कीले ठोके, चाहे संगम देवता ने पछाड़ा, चाहे हाथियों से जो है दंत का नाग से डसाया, उनको सर्पों से डसाया, चाहे जो उनको बिच्छुओं से डसाया, लेकिन वो भुगतान आत्म प्रदेशों में थे, शरीर की अनुभूति में नहीं थे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आपकी बुद्धि को, कुबुद्धि को सुबुद्धि में बदलने का है। ये संस्कार देने वाला कार्यक्रम है। बच्चे देखे, बूढ़े देखे, युवा देखे, महिलाएं देखे, युवती देखे, नेता देखे, लेखक देखे, सभी को अच्छे विचार देने वाला है, क्योंकि ये स्वयं पर बनाया हुआ है। ये दूसरे के देखने के लिए नहीं बनाया है, खुद के दोषों को देखने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। दूसरे के दोष तो हम बहुत देखते हैं, दूसरे को दोषित बहुत देते हैं, दूसरे पर दोषारोपण बहुत करते हैं, लेकिन आत्मविज्ञान में जो है हमें खुद के दोष देखने हैं, किसी को दोषित नहीं देखना है। खुद के दोष देखेंगे तो हमारी सफाई होगी, हमको राइट विजन मिलेगा, राइट थिंकिंग मिलेगी, साइंस ऑफ सोल मिलेगा, और हमारी रॉन्ग बिलीफ हट के राइट बिलीफ होगी। इसी क्रम में आपका जो है वो जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।